आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है यश महेश्वरी और यहाँ पे मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने इससे पहले हमारी जो एक लाइव क्लास और 2 रिकॉर्डेड क्लासेस आपने अटेंड कर ली हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के समझा दिए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए जो सीधे सीधे तो नहीं है, टेढ़े से हैं, और इनको करने के लिए ना आपको थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग लगानी पड़ेगी। सो ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो राइट। चलिए, सो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, फाइंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2/3। सो ये टू द पावर जो लिखा है 4, इसको हमने स्क्वायर स्क्वायर कर लिया। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। अब आपको पता है क्या? आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? ये 1 के बराबर होती है। सो यहां से हमारा आ गया, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। अब इस जो हमको फाइंड करना है, इसमें देखिए हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमारे पास cos स्क्वायर नहीं आना चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। बस यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा लेंगे। सो ये cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। So 1 minus 2 sin square theta will be equal to 2/3। तो ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया 2/3 के। सो दिस इज इट, ये रहा क्वेश्चन। सो देखने में काफी डरावना सा लग रहा था कि पावर 4 कर दी है, कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा। बट अगर हम लोग बेसिक्स अपने पकड़ के चले और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं करने के लिए। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड वील बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू निकालिए। अच्छा जी, अगर साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है तो देखो, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आपको मिले जहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है या रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आपको पता है साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, राइट। सो इस केस में सबसे आसान तरीका क्या है? आइडेंटिटीज लगाने से भी आसान ये है कि आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। एक बीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई यहां से। सो लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ए स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हमको सेक थीटा और टैन थीटा निकालना है, मतलब हमको ये बेस बीसी निकालना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड बेस बीसी हमको क्या करना है? सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल चिंटू इजी आसान। सो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगाया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपने राइट साइड लिख लिया। AC का स्क्वायर, AC किसके बराबर है? सो दिस इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको यहाँ से निकालना है। अब इसको पूरे को इधर ले आए, इसको ओपन अप करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2A। इसको इधर ले आएंगे, सो हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2A इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ठीक। सो इसको जब हम यहाँ पे ओपन अप करेंगे राइट हैंड साइड पे, आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2A। इस माइनस 2A को लेफ्ट साइड लेंगे तो ये प्लस 2A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से आ गया 4A इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो दैट मीन्स BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 2√A के बराबर। सो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2√A के बराबर आ गई। सो BC हमको पता चल गया, दिस इज इक्वल टू 2√A। अब हमको जो जो निकालना है, सेक थीटा और टैन थीटा निकालना है। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये हमको निकालना है। सेक किसके बराबर होता है? सो ये 1 होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज
अपॉन बेस प्लस tan होता है साइन अपॉन कॉस, राइट, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस हुआ 2 रूट ए। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 2 रूट ए ही एलसीएम आएगा, राइट। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ। सो यहाँ से अगर इसको रैशनलाइज किया जाए, सो ए स्क्वायर बाई रूट ए इंटू ऊपर नीचे रूट ए से मल्टीप्लाई किया जाए, सो ये हो जाएगा a रूट ए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। रूट ए इंटू रूट ए, ये a हो जाएगा, a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a रूट ए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यही वैल्यू है आपकी सेक थीटा प्लस टैन थीटा की। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली ना मिले, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन बैंक में या सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में आने की ज्यादा संभावना है, बोर्ड के पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करना है, इनको छोड़ना नहीं है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है cos ए अगर 4/5 के बराबर है तो tan ए बताइए। तो भाई ये सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसा पिछला वाला क्वेश्चन किया था, कुछ नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए ABC, राइट। अब cos ए अगर 4/5 के बराबर है, सो अगर ए ये वाला एंगल है, यहाँ से ये वाला एंगल है ए, सो ये हो जाएगा cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में अगर आपने परपेंडिकुलर निकाला, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहां से निकाल सकते हो, ये 3 के बराबर आ जाएगा। आप करके देख लेना, यही आएगा। मुझे पता है, मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद हैं, इसलिए मेरे लिए इजी है करना। ये 3 के बराबर आया। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट tan ए। सो tan ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4। सो tan ए की वैल्यू आ गई 3/4। सो इस तरीके का क्वेश्चन ना 1 मार्कर में आपके लिए आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दिखने में तो बहुत इजी है, लेकिन जब तक आपको ये लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि किस तरीके से ट्रायंगल बनाना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, तब तक आपके लिए ये दिक्कत भरी बात है, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर √3 sin थीटा cos थीटा बराबर है तो इसकी वैल्यू निकालिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस cos थीटा को इधर ले जाइए और इस √3 को इधर ले जाइए। सो ये हो जाएगा बेसिकली क्या, सो दिस विल बिकम sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। नाउ sin थीटा अपॉन cos थीटा हमको पता है कि ये tan थीटा के बराबर होता है, और ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/√3 के। अब 1/√3 वैल्यू कहाँ पे मिलती है, सो ये 1/√3 वैल्यू मिलती है 30 डिग्री पे। सो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही हमको 30 डिग्री मिली, अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। सो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 3 cos 30 का स्क्वायर प्लस 2 cos 30 टोटल अपॉन 3 cos 30 प्लस 2। सो इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए, 3 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, सो cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू √3/2 टोटल अपॉन 3 इंटू √3/2 प्लस 2। सो इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए, सो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। सो ये हो गया 9/2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा सिर्फ √3 टोटल अपॉन, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 2 प्लस 2। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 9 + 4√3 टोटल अपॉन 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। सो ये हो गया 3√3 + 4 अपॉन 2। अब इसको अगर आपस में कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स चला गया, राइट, 2 टाइम्स चला गया। अब ये जो 2 है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 4√3 अपॉन 8 + 6√3। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, यहाँ पे हमको और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गेटिंग एन इररेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर पार्ट। तो जब भी आपको इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर पार्ट में दिखेगा, आपको इसको रैशनलाइज करना है। सो 9 + 4√3 अपॉन 8 + 6√3 को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 - 6√3 से ऊपर, 8 - 6√3 से नीचे। तो ये आ जाएगा 9 8 = 72 - 54√3 + 32√3 - 6 4 = 24, 24 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 4 3 = 12, 72। तो ये आ जाएगा माइनस का 72 टोटल अपॉन, सो a + b a - b इज a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 108। सो 72 में से 72 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। 54 में से 32 गया तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 माइनस 22/√3 टोटल अपॉन 108 में से 64 माइनस कीजिए। सो 8 में से 4 गए 4 आया, 10 में से 6 गए 4 आया। इसको हम लोग 11 से कैंसिल आउट कर सकते हैं विद अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। सो 22 2 टाइम्स हो गया, सो ये हो गया। सो फाइनल आंसर आ गया यहाँ से √3/2 के बराबर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर x की वैल्यू 3 sin थीटा के बराबर है एंड y इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा, फाइंड √16x² + 9y²। नाउ हाउ टू फाइंड दिस? सो फॉर दिस हमको अगर यहाँ पे देखना है, जो फाइंड करना है वो है x² और y²। सो x² और y² लाने के लिए लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दें। सो यहाँ से हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 9 sin² थीटा। सिमिलरली यहाँ से y² हो जाएगा 16 cos² थीटा। अब ये जो वैल्यूज हमने x² और y² की निकाली, ये वैल्यूज यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा √16। x² की वैल्यू हो गई 9 sin² थीटा प्लस 9 टाइम्स 14 cos² थीटा। सो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी। अब 16 टाइम्स 9 कितना होता है? ये हो गया 144 sin² थीटा प्लस 144 cos² थीटा। अब टोटल में से अगर आप देखिए 144 कॉमन ले लिया जाए तो बचा क्या? sin² थीटा प्लस cos² थीटा। नाउ अब आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है? सो ये हो गया √144 इंटू 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 144 किसके बराबर होता है? सो ये बराबर होता है 12 के। सो फाइनल आंसर आ गया है आपका 12 के बराबर। सो ये जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए, ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली नहीं होते, जिनके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप एग्जामिनेशन में जाके डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई वुड हाईली रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू काइंडली सॉल्व दीज क्वेश्चन। जब मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया, अब इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और इनको बैठ के फिर से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद दोबारा से सॉल्व कीजिएगा। आप दोबारा से इन क्वेश्चंस में अटकेंगे तो इनमें दिक्कत आती ही आती है। व्हाट मेक्स यू अ विनर ओवर हियर इज योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही करने से आप विनर बनोगे यहाँ पे। तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने लगिए। इसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं, जिसमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। अब उन वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और दिक्कत भी बेसिकली इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। सो करना क्या है आपको? बेसिकली करना आपको ये है कि यहाँ पे ये जो टॉपिक हैं इनको अपनी स्ट्रेंथ बना लेनी है, इनको पहले अच्छे से कर डालो, आइडेंटिटीज याद कर लो, वैल्यूज याद कर लो, एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज याद कर लो, क्वेश्चन सारे लगा डालो, तैयारी पूरी हो जाएगी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखते रहिए। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में दिक्कत है या आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए, सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए, सर इस तरीके के क्वेश्चंस करा दीजिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे ही कमेंट्स पढ़े जाएंगे और उस पर काम भी किया जाएगा। सो दैट इज इट। यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, अपना अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।